Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर वेक्टर की एक्सरसाइज 10.4 पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारी वीडियोस का एक ही मोटिव है, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंसेप्ट समझाया जाए। तो आई होप अगर हम लोग इस चीज में सक्सेसफुल रहे तो प्लीज आप हमें सपोर्ट जरूर करिए, अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आप इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं बच्चों, तो इसके लिए हमने इसके एग्जांपल्स एज वेल एज इसका कंसेप्ट वीडियो भी अपलोड करा है। अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले या प्लेलिस्ट का लिंक ना मिले तो आप हमें जरूर बताइए, नहीं तो आप जाकर सिंपली प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारा टर्म 2 सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए और बी वेक्टर हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट का इसमें साइन यूज होता है आई जे के, ये फिक्स है। इसमें ए वेक्टर के कोफिशिएंट सबसे पहले आएंगे 1 - 7 और 7, 1 - 7 और 7। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट 3 - 2 2, और इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। आप देखिए, अगर ये वाली रो मैं रो 3 से इंटरचेंज कर दूं, तो हमने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है कि अगर दो रोज इंटरचेंज हो जाएं तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो बेसिकली ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो अगर ए क्रॉस बी बोला है तो ए के एलिमेंट पहले लिखने हैं और फिर बी के एलिमेंट लिखने हैं, लिख दिया। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड करते थे? प्लस माइनस प्लस लगा दिया हमने कोफिशिएंट, आई एज इट इज, ये वाली रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। और उसके बाद क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, -14 बीच में माइनस आता है, -14 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दीजिए, 2 - 21 के, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दीजिए, -2, फिर माइनस आता है बीच में और ये -21 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया, 0i 19j और 19 के। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 19 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। आप देख सकते हैं यही किया हमने, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 स्क्वायर 19 स्क्वायर 19 स्क्वायर, दैट बिकम 361। 361 कितना हो गया आपके पास? 722। इसके हमने प्राइम फैक्टर किए बच्चों, तो प्राइम फैक्टर आए 19 × 19 × 2। तो आपको पता है रूट में से जो दो पेयर होते हैं उसके बदले में बाहर निकल आता है, तो ये हमारा आ गया 19√2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। देखिए इसमें मैं स्टार बना रही हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी है। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए पहले तो वेक्टर निकालना है, फिर उसका यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। हमें यूनिट वेक्टर बनाना 10.2 एक्सरसाइज में हमने सीखा है, राइट। तो सबसे पहले कह रहा है मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, तो आप बस एक काम कर दीजिए, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। उस क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आपके पास आएगा वो ऐसा वेक्टर होता है जो आपके पास एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब आपके पास वो वेक्टर जो होगा वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है क्या बोला मैंने? अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, इसकी तो बात की बात है, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। कभी भी आपको ऐसा कोई वेक्टर निकालना हो जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, तो आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। उससे जो वेक्टर आपके पास आएगा, वो जो वेक्टर होगा वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी। तो सबसे पहले तो हमें a + b फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको हम नाम दे देंगे c वेक्टर। तो देखिए हमने a + b फाइंड आउट करा कैसे? 3i + i, आपके पास कितना हो जाएगा? 4i, और 2j + 2j 4j, और 2k - 2k 0k। ये आपके पास आ गया c वेक्टर, जो कि ये निकल कर आ गया। सिमिलरली हम a - b निकालेंगे, दैट इज अ d वेक्टर। तो माइनस के केस में मैंने साइन चेंज कर दिया, हो गया -i, हो गया -2j और ये हो गया 2k। ठीक है, 3i - i 2i हो गया, ये आपके पास 0 और ये आपके पास 4k। तो आपके पास a + b वेक्टर भी निकल गया, a - d वेक्टर भी, जिसको हम नाम दे रहे हैं c और d वेक्टर। अब आपको एक r वेक्टर निकालना है जो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो आपको कभी भी ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, उन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो देखो हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, आई जे के C 440 और ये आ गया 204। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप C क्रॉस B भी कर सकते हो और D क्रॉस C भी कर सकते हो। इसीलिए जो आंसर हमारा लास्ट में यहां पर आएगा उसको हम बाद में साइन चेंज करके दूसरा नंबर भी लिखेंगे। मतलब अभी आप देखिए C क्रॉस D करेंगे, आपके पास एक वेक्टर आएगा, और अगर आप D क्रॉस C करेंगे तो जो वेक्टर आपके पास आ रहा है उसका -r वेक्टर आ जाएगा आपके पास। क्लियर? क्योंकि
आपसे क्या कहा गया है कि इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। वो C क्रॉस D से भी निकल सकता है और वो D क्रॉस C से भी निकल सकता है। क्लियर? तो अभी फिलहाल हम एक निकाल रहे हैं, C क्रॉस D। अब C क्रॉस D कैसे निकलेगा? IJ के C वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए और यहां पर आपके पास D वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए, और इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? जो डिटर्मिनेंट वाला आपके पास होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं I एज इट इज, ये कॉलम और ये रो हाइड करेंगे 16 माइनस 0, 16 माइनस j, ये कॉलम और ये रो 16 माइनस 0, ठीक है, और ये k 0 माइनस 8। क्लियर? तो ये आपके पास R वेक्टर आ गया। सिमिलरली एक और वेक्टर भी निकल सकता था अगर आप D क्रॉस C निकालें, बट आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना करिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप क्या करेंगे कि आपका दो आंसर्स आ जाएंगे। तो दो आंसर्स इसमें हो सकते हैं, R वेक्टर भी हो सकता है और माइनस R वेक्टर भी हो सकता है। तो फिलहाल ये आ गया हमारे पास। अब ये वेक्टर तो निकल गया, उसने बोला था एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इस पर और इस पर परपेंडिकुलर हो। तो जो ये R वेक्टर है ना बच्चों, आप लोगों के पास ये जो वेक्टर है ये C पर भी परपेंडिकुलर है, D पर भी। आप चेक कर सकते हो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो। तो R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C एज वेल एज टू D। अब हमें इसका क्या कन्वर्ट करना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाता है? इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और इससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो हमने इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया। देखिए क्या आएगा, रूट 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से 24 बाहर आ गया। तो 16/24 I माइनस 16/24 J माइनस 8/24 K, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वेक्टर आपके पास आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब एक ये हो सकती है ऑप्शन, और अगर हमने D क्रॉस C करा होता, सिंपल आपने सिर्फ इसके साइन चेंज करने हैं, तो दूसरा वेक्टर हो सकता था आपके पास -2/3I प्लस 2/3J और प्लस 1/3K। इसलिए आप एनसीईआरटी में पीछे देखेंगे तो इसमें प्लस माइनस लगा रखा है, आपके पास दो आंसर्स हो सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ अ यूनिट वेक्टर A, देखिए अगर A यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। क्लियर? मेक्स एन एंगल π/3 विद I, π/4 विद J एंड एक्यूट एंगल थीटा विद K। तो K के साथ भी एक एंगल बन रहा है, वो अभी हमें नहीं पता, और हमसे कहता है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो और कंपोनेंट ऑफ A भी निकालो। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि कोई भी वेक्टर जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसा कि यहां पर आपको बता रखा है A वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो अगर A वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा LI MJ NK। बताया था जब आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसके कोफिशिएंट होते हैं वो LMN होते हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो बिल्कुल वही हमने यहां पर लिया LMN। cos अल्फा, एंगल विद द एक्स एक्सिस हमें दे रखा है π/3, और ये एंगल विद द एक्स एक्सिस होता है cos π/3, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। m का मतलब क्या होता है? ये सब डायरेक्शन कोसाइंस है ना, कोसाइंस मतलब यही है। cos बीटा यानी एंगल विद द y एक्सिस, तो वो भी हमें दे रखा है π/4, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? 1/√2। हमें एंगल विद द z एक्सिस नहीं दे रखा, वो थीटा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें एंगल विद द x एक्सिस, एंगल विद द y एक्सिस दे रखा था, एंगल विद z एक्सिस पूछा है, और ये भी बता रखा है कि एक यूनिट वेक्टर है। अगर आप बताइए A एक यूनिट वेक्टर है, जैसे कि मैंने लिखकर दिखाया, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज L² M² N² का स्क्वायर रूट 1 होगा। श्योर? अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या रिलेशनशिप आ जाएगा? L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। ये आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा तो उसमें LMN होंगे, L² M² N² का स्क्वायर रूट 1 होगा, दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। बस अब आपके पास L की वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए। m की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया, n² इज इक्वल टू 1। नाउ ये 3/4 है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, 1 में से 3/4 माइनस करेंगे 1/4। n की वैल्यू आ गई बच्चों आप लोगों के पास 1/2। अगर n की वैल्यू यहां पर 1/2 आती है, आप बताइए तो कौन से एंगल पर cos 1/2 होता है? तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास सेम π/3 इज द आंसर, यानी 60 डिग्री इज द आंसर। तो सबसे पहला सवाल उसने पूछा था फाइंड द थीटा, तो हमने थीटा का सवाल दे दिया। अब उसने ये भी पूछा था कंपोनेंट ऑफ ए निकालो, यानी ए वेक्टर को बताओ भी ए वेक्टर में क्या क्या आएगा। तो LMN बताने, कंपोनेंट क्या होते हैं ए वेक्टर के? LMN। तो L 1/2 है, M 1/√2 है और N कितना है? 1/2। तो ये रहे आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शो करना है, ठीक है, दो ब्रैकेट्स को पहले भी हमने डॉट में करा है, अब हम क्रॉस में करेंगे, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो क्या करोगे? A क्रॉस A प्लस बी, यहां पर क्या बचा? -B क्रॉस A क्रॉस B, है ना, यानी A को इस ब्रैकेट से, क्रॉस साइन ध्यान रखना, -B को इस पूरे ब्रैकेट से। अब ये क्या आ गया? A क्रॉस A, ये क्या आ गया? A क्रॉस B, ये क्या आ गया? -B क्रॉस A, और ये हो गया -B क्रॉस B। अब ध्यान से सुनना, A क्रॉस A 0 होगा, क्यों? आप बताइए, A क्रॉस A के लिए क्या होता है? IJK।
अब ए जो भी वेक्टर है उसके कोफिशिएंट होंगे, मान लो a1 a2 a3, फिर आपने यहां पर लिखा होगा a1 a2 a3। हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा है अगर दो रोज एकदम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना होता है, 0। तो सिमिलरली यहां पर a क्रॉस a और b क्रॉस b, इन दोनों का आंसर क्या रहेगा आपके पास, 0। ठीक है, एक चीज हमें ये क्लियर होगा, ये 0 ये 0। एक और चीज अभी अभी हमने आपको बताई कि अगर a क्रॉस b निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ a के एलिमेंट है और यहां पर b के एलिमेंट है, क्लियर। अगर आप b क्रॉस a निकालते हैं यानी दो रोज इंटरचेंज करते हैं, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करते हैं, तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस। तो ये भी आपने याद रखना है कि a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, माइनस b क्रॉस a के। इसका मतलब आप माइनस b क्रॉस a को क्या लिख सकते हो, प्लस a क्रॉस b। तो ये 0 और माइनस b क्रॉस a कैन बी रिटर्न एज a क्रॉस b। यानी जैसे ही आप इनका ऑर्डर बदलोगे एक नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव बाहर आया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। नाउ a क्रॉस b इंटू a क्रॉस b क्या बन गया आपके पास, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, क्लियर। तो क्या किया हमने, a को इसके साथ a क्रॉस b, b क्रॉस a, ये a क्रॉस a और b क्रॉस b 0 हो गए क्योंकि दो रोज क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल, और दो रोज अगर आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है। a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, माइनस b क्रॉस a के, या आप ये कह सकते हैं माइनस b क्रॉस a किसके इक्वल होता है, माइनस a क्रॉस b के। तो एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये a क्रॉस b हो गया, इसका ट्वाइस, यही आपकी क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड लैम्डा एंड म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इफ ये रिलेशनशिप आपको गिवन है, ठीक है, यानी इसका क्रॉस इसके साथ 0 वेक्टर के इक्वल है, आपको इसमें से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों के बीच में। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बताइए। आई जे के डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे, पहले इसके कोफिशिएंट 2 6 27, फिर इसके कोफिशिएंट 1 लैम्डा म्यू, और इज इक्वल टू, आपको पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या निकलता है, एक वेक्टर निकलता है ना, तो 0i 0j और 0k। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, देखिए आई एज इट इज, इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये माइनस जे, इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे, 2 म्यू माइनस 27 के, या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0i 0j 0k। अब आपके पास अगर दो वेक्टर इक्वल दे रखे हैं तो आपने उनको क्या करना है, इक्वेट करना है। देखिए अगर आप इसको इक्वेट करेंगे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहां से कुछ नहीं निकलेगा, उसे आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप जे को छोड़ना है, जे को छोड़कर देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, माइनस, ये देखिए कितना आ गया, माइनस के साथ लेना है अपने ब्रैकेट, माइनस ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जे का कोफिशिएंट ये है और यहाँ जे का कोफिशिएंट 0 है, तो यहां से म्यू की डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ गई 27/2। सिमिलरली ये देखिए के का कोफिशिएंट क्या है, 2 लैम्डा माइनस 6, और यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, राइट। तो यही निकालना था हमें, म्यू और लैम्डा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपसे क्वेश्चन कहता है गिवन दैट a डॉट बी 0 आया। देखिए a डॉट बी 0 तब आता था, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में करा है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और कहते हैं a क्रॉस b भी 0 है। ये तब आता है जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल भी हो और दो लाइन परपेंडिकुलर भी हो, है ना, तो ये वाला कंक्लूजन तो यहां काम नहीं आएगा। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है कि a डॉट बी भी 0 आ रहा है, a क्रॉस b भी 0 आ रहा है, तो आप a और b के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए फिर एक ही कंक्लूजन निकलता है, या तो a वेक्टर यहां पर 0 वेक्टर है, या फिर b वेक्टर, दोनों में से कोई a वेक्टर 0 है, इसी वजह से a डॉट b भी 0 आ रहा है और a क्रॉस b भी 0 आ रहा है। तो यहां पर आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, आइदर वेक्टर a और b वेक्टर इज अ 0 वेक्टर, इसी वजह से a डॉट b करा तो भी 0 आ गया, और a क्रॉस b करा तब भी 0 आ गया, राइट। अगर सिर्फ इतनी सी कंडीशन मेंशन होती तो हम ये बोल सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि a वेक्टर b वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और ऐसा भी हो सकता है कि a और b में से कोई एक 0 है। अगर सिर्फ इतना गिवन होता, अगर इतना गिवन होता तो भी दो बातें होती, या तो a और b पैरेलल वेक्टर हैं, या फिर ऐसा हो सकता है a और b में से कोई एक 0 है। लेकिन जब ये दोनों चीजें कंबाइंड हुई, तब ना तो परपेंडिकुलर वाली बात चल सकती है ना पैरेलल वाली, तब यही बात चलेगी कि दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर है, तभी हमारा आंसर 0 आ रहा है, डॉट का भी और क्रॉस का भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको कहता है ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, a1i a2i a2j a3k, और b वाला भी दे रखा है c वेक्टर भी। देन आपको ये शो करना है a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और जो कहा है वही करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेंगे हम, पर हम सबसे पहले आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग सबसे पहले, a क्रॉस b प्लस c।
तो पहले b प्लस सी कर लेते हैं। b प्लस सी क्या होगा, b1 प्लस c1i, राइट, b1 प्लस c1i, b2 प्लस c2j और b3 प्लस c3k। ये हमारा b प्लस सी हो गया। अब a क्रॉस का इसके साथ क्रॉस निकालना था, तो i j k लिखा। a वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है बताइए, a1 a2 a3 वो लिख दिए, और फिर b प्लस सी के ये कोफिशिएंट है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, जैसे नॉर्मली हम एक्सपैंड करते हैं। तो देखिए इसे हमने एक्सपैंड करा, i एज इट इज, ये कॉलम और ये रो हाइड करेंगे तो a2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 b3 a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2। सिमिलरली यहां पर माइनस j आ गया, राइट, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दीजिए, a1 b3 a1 c3 माइनस a3 b1 a3 c1। सिमिलरली k का आपने निकाला। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी सॉल्व हो गई, इसमें अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हो गया सॉल्व हमारा। अब बारी आती है हमारे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में कहा गया a क्रॉस b और a क्रॉस c को प्लस करना है। तो पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, i j k लिखा, a के एलिमेंट लिखे a1 a2 a3 और b के एलिमेंट लिखे b1 b2 b3। अब इनमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, i लिखा, ये कॉलम हाइड कर दीजिए, a2 b3 माइनस a3 b2, राइट, माइनस j, ये कॉलम और ये रो हाइड कर देंगे, a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है ना। फिर k वाला ये कॉलम हाइड कर दो, a1 b2 माइनस a2 b1, ये a क्रॉस b आ गया। बिल्कुल सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस c भी निकालेंगे और फिर a क्रॉस b में a क्रॉस c प्लस कर देंगे। बिल्कुल यही चीज मिलेगी बच्चों आप लोगों को, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। शो वाले क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसको। ये देखिए अब a क्रॉस c निकालना है, तो i j के a के एलिमेंट और c के एलिमेंट। अब क्या लिखोगे, i लिखोगे, ठीक है, ये वाला कॉलम और ये रो हाइड कर दो, a2 c3 माइनस b2 a3 माइनस j, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो, a1 c3 माइनस a3 c1। सिमिलरली k वाली कॉलम को हाइड कर दो, a1 c2 माइनस a2 c1 आ गया हमारे पास। अब बस आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो बस इतना ध्यान रखना है, i वाला i में और j वाला j में। जैसे अब i वाला है a2 c3 और उसका मैंने प्लस वाला ले लिया था a2 b3 माइनस a3 c2 और उसका माइनस वाला, मतलब जो i वाले एलिमेंट हैं वो i वाले एलिमेंट में प्लस कर दिए, j वाले जो एलिमेंट है j में और k वाले एलिमेंट k में। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको कहता है कि अगर या तो a वेक्टर 0 हो या b वेक्टर 0 हो तो क्या a क्रॉस b 0 होता है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अभी मैंने आपको इसका जवाब दिया था और उसने कहा कि अगर a में से या b में से कोई एक 0 हो तो a क्रॉस b 0 आता है। अभी हमारे पास यही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही बात है कि अगर a वेक्टर 0 हुआ या b वेक्टर 0 हुआ तो a क्रॉस b 0 आएगा। कहता है क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर a वेक्टर 0 ना हो, b वेक्टर 0 ना हो तो कभी भी a क्रॉस b 0 नहीं आता। तो क्या आपको लगता है ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है बच्चों। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ, a वेक्टर मैंने ये बनाया है, b वेक्टर मैंने ये बनाया है ना। आपको ये भी तो पता है कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आता है। अब आप इनका क्रॉस निकालिए, देखिए a क्रॉस b, यहां पर क्या आएगा, i j k, ये आ गया 1 2 माइनस 3, राइट। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए तो हमें ये कन्वर्स प्रूव करना है। तो मैंने आपके सामने एक वेक्टर लिया a वेक्टर, ठीक है, और कोलिनियर वेक्टर बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, या तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से, सॉरी जो पहले एग्जांपल लिया था वो गलत था, ठीक है। तो a वेक्टर और फिर b वेक्टर को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दो वेक्टर आपके पास तैयार हो गए। ये बिल्कुल भी 0 वेक्टर नहीं है, ना तो a वेक्टर मैंने 0 लिया ना b वेक्टर 0 लिया, देख रहे हैं आप लोग, ना a वेक्टर 0 है ना b वेक्टर 0 है। फिर भी अगर आप इसका क्रॉस निकाल कर देखेंगे बच्चों तो इसका क्रॉस 0i 0j 0k यानी 0 वेक्टर आ रहा है। क्या आप कह सकते हो फिर कन्वर्स ट्रू है, बिल्कुल नहीं। इफ a is not 0, b is not 0, still a cross b can be 0. That means इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी ये बात ठीक है कि अगर a या b में से कोई एक 0 वेक्टर होगा, अगर आप देखिए एक रो में पूरे एलिमेंट 0 होते हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 होता है, नो डाउट, तो वो एलिमेंट 0 होंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी आपके पास दो वेक्टर अगर 0 वेक्टर ना हो तो भी उनका क्रॉस 0 आ सकता है। कब, जब वो क्या है, दो वेक्टर कोलिनियर या फिर जिन्हें कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिए हुए हैं 3 वर्टिसेस और आपसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने एरिया का फॉर्मूला सीखा था हाफ मॉडुलस, सॉरी मतलब आपके पास
मैग्नीट्यूड और एडजेसेंट साइड का क्रॉस। क्लियर? तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको एक रफ ट्राइंगल बना रहे हैं ताकि हम एडजेसेंट साइड की लेंथ निकाल सकें। एडजेसेंट साइड की लेंथ निकालने के लिए पहले दो वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, यानी ए बी वैक्टर या बीसी वैक्टर, ए बी या ए सी, कोई भी दो वेक्टर आप निकाल लीजिए तो एक साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी वैक्टर बना रहे हैं। ठीक है, ए बी वैक्टर कैसे बनता है? बी में से ए के पॉइंट माइनस करते जाओ, 2 में से आई है ना, यानी x1 y1 z1, तो ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, तो 3 में से i गया 2, 5 में से 2 गया 3। ये जो हमारे पास बन गया ए बी वैक्टर बना है, ए वैक्टर। इसी तरीके से हम बी सी वैक्टर बना रहे हैं। सी में से बी के पॉइंट माइनस करते जाइए, 1 में से 2 चला गया माइनस आई, 5 माइनस 3 2j, और 5 माइनस 5 0 के, ये बी वैक्टर बन गया। अब हमें इनकी लेंथ चाहिए, अगर हमें इनका एरिया बताना है तो हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड, सॉरी हमारे पास क्या है? ए क्रॉस बी, यानी हमें ए क्रॉस बी हाफ, यानी इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो चलिए फटाफट से हम इनका ए क्रॉस बी निकाल देते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो पहले हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? आई जे के, ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3, और बी के एलिमेंट क्या है? -2 और 0। तो अब इसे एक्सपैंड कर देते हैं और हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो हमने अब डायरेक्ट लिखा है हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हाफ लगा हुआ है, यहां पर हमने अपना मैग्नीट्यूड लगा दिया है, राइट, और यहां पर हम अपना वेक्टर निकाल रहे हैं आई, कॉलम एज इट इज छोड़ोगे, 0 माइनस 6, तो ये -6 आएगा, सॉरी, और ये जे, तो ये आएगा 0 + 3, और k वाला एलिमेंट देंगे तो 2 + 2 4k। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया। हमें इसका क्या निकालना है बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये मैग्नीट्यूड और हाफ पहले से लगा हुआ है, तो हमारे ट्राइंगल का एरिया आ गया √61/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में से किसी में होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट। तो क्या किया हमने? सबसे पहले हमें ए बी वैक्टर बनाना पड़ेगा, विच इज ए वैक्टर, और फिर बी सी वैक्टर बनाना पड़ेगा, बी वैक्टर। आप ए बी और ए सी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों में क्या निकालना है? आपने क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर उसे हाफ से मल्टीप्लाई, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है? एडजेसेंट साइड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट। तो आपने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहां पर बस ये हो जाता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको पता है ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा, तो उसका क्या निकाल दिया जाता है? मैग्नीट्यूड, बिकॉज जो एरिया होगा वो तो एक कांस्टेंट नंबर में होगा ना, राइट। तो हमारे को ए और बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, यानी लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना है। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने ए क्रॉस बी निकाला, कैसे? आई जे के, ए के कोफिशिएंट और यहां पर आ गए बी के कोफिशिएंट। अब आप इसका डिटरमिनेंट एक्सपैंड करेंगे, राइट, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। क्लियर? आई एज इट इज छोड़कर ये आ गया -1 + 21, ये -j, ये आ गया 1 -6, सेम एज इट इज, ये -7 + 2। तो हमारा वेक्टर तैयार हो गया 20i 5j -5k। अब हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया 20 का स्क्वायर 400, 25 तो आप इसको फैक्टराइज जरूर करेंगे बच्चों। तो 450 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 × 3 × 3, तो इसका एक बाहर निकल आएगा 5 और ये 3, तो 15√2 इज द आंसर ऑफ द पैरेललोग्राम एरियाज। तो चलिए बाकी के बचे हुए 2 MCQ जरूर करते हैं और उसके बाद देखिए आधे घंटे में आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश है। तो आई होप आप लोगों को सच में ये काफी टाइम सेविंग लगेंगे वीडियोस। अगर आपको टाइम सेविंग लगे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब ये भी दे रखा है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। अब आप बताइए ए क्रॉस बी से एक वेक्टर निकलता है, फॉर एग्जांपल सी वेक्टर। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी और हमसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन देम बताइए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट का एंगल वाला फॉर्मूला है, क्रॉस वाला। जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्रॉस वाली है, ठीक है। तो cos थीटा ये आपका डॉट वाले फॉर्मूला होता है, a डॉट बी अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। बट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको क्रॉस वाली गिवन है, उसमें फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। हमें क्या बताया था? a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1, ठीक है। और a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड दे ही रखा था। 3 से 3 आपके पास कट गया। sin थीटा 1/√2 कब होता है बच्चों? 45 डिग्री पर। तो हमारा एंगल आ जाएगा π/4। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द वर्टिसेस। तो आपके पास इस बार रेक्टेंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और आपसे कहता है इसका एरिया निकालिए। तो देखिए सबसे पहले आपको दो एडजेसेंट साइड निकालनी पड़ेंगी। तो यहां पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ए बी सी डी। अब आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो आप ए बी वैक्टर या ए डी वैक्टर निकाल सकते हैं, ए बी और बी सी वैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पर ए बी वैक्टर निकाला है, राइट। और ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, बी में से ए वाला माइनस करते जाइए। तो आई माइनस आई प्लस 2i हो गया, हाफ माइनस हाफ 0j हो गया, 4 माइनस 4 0k हो गया। ए वैक्टर तैयार हो गया, यानी ये वाला ये हमारा ए वैक्टर हो गया। अब हमें बी वैक्टर तैयार करना है, बीसी वैक्टर। तो सी में से बी माइनस करते जाइए, सी में से बी आई माइनस आई 0i माइनस हाफ 1 हो जाएगा। ये 4k 0k दोनों वैक्टर तैयार हो गए। अब इन दोनों वेक्टर का आपने क्या निकालना है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आप निकाल लेंगे। अब क्रॉस निकालने के बाद जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आपके पास आपका एरिया आ जाएगा। तो बस यही एक्स्ट्रा चीज थी, बाकी तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, क्योंकि उसमें हमें वेक्टर ये दोनों गिवन थे। तो हमने आपके सामने वेक्टर बनाकर दिखाए वर्टिसेस से ए और बी। अब आपने सिर्फ ए क्रॉस बी करना है और जो वेक्टर निकल कर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, आपके पास इसका एरिया निकल आएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।